तो चलो भाई आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में हम देख चुके हैं कि एम हैमिल साहब थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं ना, थोड़े से सेंटी हो रहे हैं। ठीक, थोड़े से वो इमोशनल हो रहे हैं। तो योर पेरेंट आगे क्या बोल रहे हैं, एम हैमिल साहब सर आगे क्या बोल रहे हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तो जब तुम्हारी एडमिशन करवाने आए थे, मैंने तो तभी देख लिया था कि वो इतने एंशियस नहीं है, इतने उत्साहित नहीं है। एंशियस मतलब कि उत्साहित, इतने है ना, इनफ काफी, इतने, इतना ज्यादा, राइट। वो इतने ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे थे जब वो तुम्हारी एडमिशन करवाने आए थे। वो इतने उत्साहित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेके। तुम कुछ लर्न करो, तुम कुछ सीखो, तुम कुछ पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई को लेके वो इतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क। दे प्रेफर्ड, उनकी तो प्रेफरेंस क्या थी, उनकी तो इच्छा क्या थी, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क। उनकी तो इच्छा थी कि, उनकी प्रेफरेंस तो ये थी कि तुम काम करो। कहाँ पे जी, ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। या तो तुम खेतों पे काम करो या फिर आरा चक्की पे जाके काम करो। सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि घर में चार पैसे और आ सके। टू हैव अ लिटल मोर मनी, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, की घर में कुछ चार पैसे और आ सके। एंड आई, और मेरी भी तो गलती है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है। मैं भी दोषी हूं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी कुछ गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। है ना, हैव आई नॉट ऑफन, ऑफन होता है कई बार, है ना। हैव आई, क्या मैंने, नॉट ऑफन, क्या मैंने नहीं तुम्हें कई बार भेजा, है ना। सेंट यू, तुम्हें भेजा, यू, तुम्हें भेजा, है ना। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने नहीं तुम्हें कई बार भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, की मेरे घर के बाहर जो गार्डन लगा वहां पे पानी वानी डालो। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, है ना, अपने लेसन लर्न करने की बजाय, इंस्टेड होता है ना के बजाय, के अलावा, है ना, अपने लेसन लर्न करने की बजाय मैंने नहीं तुम्हें कई बार बोला यार जरा वो पौधे सूख रहे हैं, पानी डाला यार जाके, है ना। वो कल पेड़ लगाया था मैं, वहां पानी डाला यार जाके, क्या मैंने नहीं तुम्हें ऐसे आलतू फालतू काम बोले। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, और जब मेरी इच्छा होती थी फिशिंग पे जाने की, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम सब बच्चों की छुट्टी नहीं कर देता था, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था। मेरी भी गलती है। ठीक है। सारा पवाड़ा, सारा स्यापा तुम्हारे माता पिता ने नहीं पाया, मेरा भी पाया हुआ है। मैं भी बेगैरत इंसान हूँ। ठीक है। मैं भी अलसाचे के बंदों की तरह हो गया, लोगों की तरह हो गया ना, मैं भी लेजी हो गया। मैं भी उनमें घुल मिल गया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन मतलब चलते रहे, वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। बहुत सारे, है ना। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज के बारे में बोलते हुए, एम हैमल एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल साहब फ्रेंच लैंग्वेज पे बोलते रहे, वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते रहे। ठीक है। और फिर बोलते बोलते कहां पहुंचे जी, कह रहे जी, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की क्या है जी, एक खूबसूरत भाषा है, एक बहुत ही प्यारी भाषा है दुनिया की। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे शब्दों पे जोर देना है, कहाँ पे जोर नहीं देना है ना। बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, ऑल दैट कि पीछे एक ग्रामर है, काइंड ऑफ आप लॉजिक दे सकते हो, आप कारण दे सकते हो कि हमने ये सेंटेंस ऐसे लिखा है। ठीक है ना। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्या बोले फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, क्या बोले एम हेमल सर, कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी भाषा, और मोस्ट लॉजिकल, कि आप कारण बता सकते हो, है ना। आप
मात्राएं लगाने का, फुल स्टॉप वगैरह लगाने का, अलंकार लगाने का, सब क्या बता सकते हो, लॉजिक दे सकते हो, कारण दे सकते हो। और क्या बोल रहे हैं, दैट इतनी प्यारी भाषा है कि दैट की वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसे अपने में, अपने लोगों में, है ना, अमंग अस, अपने में, अपने लोगों में इसे क्या करना चाहिए जी, गार्ड करना चाहिए, इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसे संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आइडिया ले लो कि अगर हम अपनी भाषा को बचा के नहीं रखेंगे ना, तो भाषा बर्बाद हो जाती है। अगर 11th 12th में किसी के पास हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री है, तो वो एक चीज पढ़ेंगे, प्राकृत भाषा हुआ करती थी, और खरोष्टी लिपि हुआ करती, ऐसे कुछ लिपियां है ना, ब्रह्मी लिपि ऐसे। तो खरोष्टी भाषा हुआ करती थी, प्राकृत भाषा हुआ करती थी, राइट। यानी कि और प्राकृत भाषा आप पढ़ते होगे, अशोक मौर्य के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, मौर्यंस के टाइम तक आप पढ़ रहे हो, ठीक। तो प्राकृत भाषा क्या थी, आम लोगों की भाषा थी। सबको जो पढ़ा लिखा नहीं था वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया करता था, बोला करता था प्राकृत भाषा में। फिर संस्कृत आई, संस्कृत के आते ही थोड़ा हमारे समाज में क्या हो गया, थोड़ा सा बंटवारा हो गया, संस्कृत को अमीर लोगों की, है ना, अरिस्टोक्रेट लोगों की भाषा समझा जाने लगा, और जिसको संस्कृत नहीं आती थी उसको लोग क्या करने लगे, धिक्कारने लगे। आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है, इंग्लिश को क्या मान लिया जाता है कि बड़े लोगों की लैंग्वेज है ना। कोई इंग्लिश बोल रहा था, लगता है भी ये तो भाई बड़े बाप की औलाद है ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको निचले तबके का मान लिया जाता है, ठीक। तो क्या है कि अगर आप अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे, अगर आप अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे, तो अंततः उसको धिकारा जाएगा, उसको उसको कोसा जाएगा, उसको त्याग दिया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज, वही दुख दर्द किसके, एक टीचर के दिल दिमाग में धड़क रहा है ना, बसर कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कि आपकी फ्रेंच भाषा बड़ी प्यारी भाषा है, प्लीज इसको बचा के रखो, इसको खोना मत, ठीक है। और एक बार ये गई तो गई, उसकी जगह कोई और भाषा अहमियत ले लेगी, दर्जा ले लेगी, ऊंचा दर्जा ले लेगी, और फिर आप समाज को बदल नहीं पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंच लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं एमएमएल सर की, दुनिया की बहुत ही खूबसूरत भाषा है, सबसे साफ भाषा है, सबसे लॉजिकल भाषा है, और इतनी बढ़िया भाषा है कि दैट की वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसे बचा के रखना है अपने अंदर, अपने लोगों में, हमें इसे कभी भूलना नहीं है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं है। देखो, जो बोल मेरे माइंड में आ रहे थे उसने आगे वही लिखे हुए हैं, बिकॉज, क्योंकि एक बार भूल गए ना बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को क्या बना लिया जाता है जी, एनस्लेव कर लिया जाता है, जब लोगों को क्या बना लिया जाता है जी, गुलाम बना लिया जाता है। एनस्लेव, स्लेव होता है जी गुलाम, है ना, स्लेव होता है गुलाम, एनस्लेव मतलब किसी को गुलाम बनाना। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ, गार्ड का भी मैंने मीनिंग यहाँ लिखा हुआ था, प्रोटेक्ट, ठीक। कह रहा क्योंकि, है ना, उसको भूलना नहीं है, अपनी भाषा को भूलना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब एक बार लोगों को क्या बना लिया जाता है जी, गुलाम बना लिया जाता है। व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, जब एक बार लोगों को क्या बना लिया जाता है जी, गुलाम बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा को संभाल के रखते हैं, होल्ड फास्ट मतलब होल्ड टाइटली, है ना, एज लॉन्ग एज, जब तक कि दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक कि वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं, उसे भूलते नहीं, यानी कि इट इज एज इफ, इट इज, ये ऐसा है, एज इफ, कि जैसे, ये ऐसा है कि जैसे, दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है, किस चीज की जी, टू दियर प्रिजन, प्रिजन होती है कैद, जेल, है ना। तो ये ऐसा है कि जब तक लोग, देखो हमें अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, एम हेमल साहब क्या बोल रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक लोग अपनी भाषा को नहीं भूलते, उसको पकड़ के रखते हैं, तब तक उनके पास क्या रहती है जी, अपनी मुक्ति की चाबी रहती है। जिस कैद में वो फंसे हैं, उस कैद से मुक्ति पाने की चाबी उनके हाथ में रहती है, यानी कि वो अपनी भाषा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिस, जो उनके समाज की व्यवस्था थी, जो समाज का ताना बाना था, वो वैसा ताना बाना दोबारा रच सकते हैं
अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो उनकी है, जो उनका कल्चर था, वो उसको वापस वैसा बना सकते हैं। ये एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। ओके, देन ही ओपनड अ ग्रामर, तो फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें हमारा लेसन बोल के सुनाने लगे। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड खुश होना, सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, हाउ वेल कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट मैं हैरान हो गया, मैं चौंक गया यार, आज मुझे सारा चैप्टर बड़े बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है। होता भी है यार हमारे साथ, जब हम इमोशनल में होते हैं ना, जब एक इमोशनल शॉक हमें लगा होता है, एक इंजेक्शन लगा होता है हमें इमोशन वाला ना तो हमें सारा कुछ समझ में आता है। और यार आपका फेवरेट टीचर आपको छोड़ के जा रहा है, तो सारा कुछ ही समझ में आता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देख के चौंक गया, है ना, टू सी ये देख के चौंक गया कि कितने अच्छे से, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे ग्रामर का चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे को पार्टिसिपल्स के रूल नहीं याद हो रहे थे, आज मुझे सारा कुछ समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने बोला, सीम्ड ऐसा लग रहा था कि सो इजी, सो इजी। ऑल ही सेड, जो भी वो बोल रहे थे, सीम्ड सो इजी, आज बहुत ही आसान लग रहा था, आज बहुत, सच में बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक दैट, अभी टू को नहीं बोल रहा, आई थिंक दैट आई हैड, एक मिनट, आई थिंक दैट, अभी टू नहीं बोल रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। आई थिंक दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मुझे लगता है कि शायद मैंने भी, है ना, अब आया ना टू भी, मैंने भी, आई थिंक मुझे लगता है कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड, लिसन होता है सुनना, सो केयरफुली, मुझे लगता है मैंने मैंने खुद भी शायद आज तक इतने ध्यान से ये चैप्टर नहीं सुना था, ग्रामर मैंने ढंग से नहीं सुनी थी, मैं अपनी खाबो ख्यालों में होता था ना तो टू मैं जानबूझ के मैंने बाद में लगाया टू, ताकि आपको सेंटेंस समझ में आ सके। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी था कि उन्होंने भी ये चैप्टर इतनी पेशेंस के साथ, इतनी सादगी के साथ, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, इतने धैर्य के साथ नहीं पढ़ाया था। हर एक चीज पे जोर दे दे के नहीं पढ़ाया था, हर एक चीज को क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ाया था, ये बात भी है उधर टीचर इमोशनल, इधर बच्चे इमोशनल सब सेंटी हो रखे हैं रो मत देना आगे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, इट सीम्ड ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट, है ना, एज इफ ऐसा लग रहा था कि जैसे, है ना, ऑलमोस्ट, बस द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away, हमें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि वो बेचारा इंसान वो बेचारा इंसान हमें wanted to give us all, हमें सारा कुछ दे देना चाहता था। क्या सारा कुछ जी? ही न्यू, जो भी उसे मालूम था, जो भी उसे पता था ग्रामर लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच ग्रामर के बारे में, वो हमें उस दिन सौंप सौंप देना चाहता था। बिफोर गोइंग, बिफोर होता ना पहले, है ना, जाने से पहले हमें सब कुछ सौंप के जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स, और सारा कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। एट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है झटका, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में, उस वक्त, उन क्षणों में, उन पलों में, तो हम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें, है ना, एज इफ द पुअर मैन, वो बेचारा इंसान, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, उसको जो कुछ भी मालूम था फ्रेंच भाषा के बारे में, वो हमें दे के जाना चाहता था, हमें सौंप के जाना चाहता था। बिफोर गोइंग, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल, उस सारी चीज को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था, इनटू आवर हेड्स, एट वन स्ट्रोक, एक झटके में, एक ही बारी में। चलो भाई आगे चलते हैं।
तो आगे वो बोल रहा है, आफ्टर द ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब हमारा कौन सा लेसन शुरू हुआ, अब हमारा कौन सा अध्याय शुरू हुआ, लिखने का। हम लिखने की प्रैक्टिस करने लगे। दैट डे, उस दिन, दैट डे उस दिन, एम हेमल हैड, कह रहे हैं दैट डे उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हेमल सर हमारे लिए क्या लेके आए थे, दैट डे उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए क्या लेके आए थे, नई कॉपीज लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था ऐसे। कर्सिव हैंड राइटिंग में बड़ा राउंड राउंड है ना, शायद आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, बड़े मस्त तरीके से लिखा रहता है ना कर्सिव हैंड राइटिंग, ठीक है ना। तो रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, हमारे लिए क्या लेके आए, हमारा राइटिंग का लेसन शुरू हुआ और हमारे लिए उस दिन नई कॉपीज लेके आए, ठीक, जिनमें हमने जो भी लिखना था उसको, यानी जो भी कॉपी करके लिखना था वो कंटेंट क्या था जी, कर्सिव हैंड राइटिंग में है ना, ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था जी, फ्रांस, अल्साचे, फिर फ्रांस, फिर अल्साचे या अल्सास, ठीक है ना। पहले फ्रांस लिखा हुआ था कर्सिव हैंड राइटिंग में, फिर अल्सास या अल्साचे जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, फिर फ्रांस, फिर अल्सास, राइट, ऐसे लिखा हुआ था। आगे कह रहा दे लुक्ड लाइक, दे यानी कि बुक्स, लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो बुक्स कैसी लग रही थी जी, छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो किताबें कैसी लग रही थी, छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रही थी, जो झूल रही थी, है ना, फ्लोट कर रही थी, है ना, लहरा रही थी पूरे स्कूल रूम में, एवरीवेयर सारी जगह, कहाँ पे जी, इन द स्कूल रूम, ठीक। हंग, हंग वर्ड आया जी हैंग से, टांगना, हैंग करना, टांगना, ठीक है ना। हंग फ्रॉम द रॉड, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मान लो जी ये डेस्क है, ठीक है ना, ओके, दिस इज द डेस्क जिसपे वो बैठते थे, मान लो उसके ऊपर एक रॉड लगी होगी, तो बुक कैसे हैंग कर रही होगी, बुक माइट बी हैंगिंग लाइक दिस, ऐसे जैसे कपड़े नहीं टांगते सूखने डालते हैं ना, तो ऐसे बुक्स क्या कर रही थी जी, वो नोटबुक उस पे, उस रोड पे, है ना, हंग फ्रॉम द रोड, वो बुक्स क्या थी जी, उस रोड पे टंगी हुई थी। जो रोड कहाँ पे लगी है जी, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर जो एक रोड लगी थी, वो बुक्स उस पे क्या कर रखी थी जी, हैंग कर रही थी, ओके, टंगी हुई थी। यू ought to have seen, ought to have जोर देने के लिए होता है ought to have, आपको, है ना, you ought to have seen, आपको देखना चाहिए था, आपको देखना ही देखना चाहिए था, है ना, you ought to have seen, ought to का मीनिंग होता है भी, अगर लिखा हो ना you ought to have seen, आपको देखना ही देखना चाहिए था। you ought to have read, आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए था। you ought to have drive, आपको ड्राइव करनी ही करनी चाहिए थी, है ना। you ought to have speak, आपको बोलना ही बोलना चाहिए था, आपको आपको बोलना ही चाहिए था, ठीक। you ought to have seen, आपको ये देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन, हर कोई, सेट टू वर्क, काम करने में बिजी था, है ना, ये कर्सिव राइटिंग की जो हमारी एक्सरसाइज थी, ये करने में बिजी था, हर कोई बिजी था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी कमरे में, पूरे स्कूल में, ठीक। द ओनली साउंड, सिर्फ एक साउंड, केवल एक साउंड, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, है ना, ये देखो अभी आपको शायद माइक में आई ये आवाज, ठीक है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग, है ना, स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच, और पीछे ING लिख दोगे तो स्क्रैचिंग, ओके, है ना, स्क्रैच करना, खारिश करना, है ना, या रगड़ना काइंड ऑफ, ठीक। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, घिसने की आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग होता है ना घिसना। वंस, है ना, वंस, वंस होता है एक बार, एक बार तो क्या हुआ जी, सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स होती हैं जी कीट पतंगे, जुगनू, देखा होगा आपने, जुगनू की तरह होते हैं, ठीक है। फोटो मैंने स्क्रीन पे शेयर करी है, प्लीज देख लेना। बीटल्स अलग अलग तरह के होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, ठीक, कीड़े मकोड़े, आप मान के चल सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार तो क्या हुआ जी, कुछ बीटल्स, कुछ
कीट पतंगे फ्ल्यू इन, उड़ के अंदर आए, फ्ल्यू इन उड़ के अंदर आए, उड़ के अंदर आ गए, ठीक है। बट पर नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ अटेंशन नहीं दी, उनको अटेंशन नहीं दी, उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चों ने भी, लिटलेस्ट वन का मीनिंग क्या होगा जी, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु, जो कि क्या थे, वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, कह रहा है जी वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, एक बार तो क्या हुआ जी, क्लास में कुछ कीट पतंगे उड़ के अंदर आए, पर किसी ने उनको भाव नहीं दिया, उनको घंटा भाव नहीं दिया, ठीक है ना, उनके ऊपर किसी का ध्यान गया ही नहीं। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे छोटे बच्चों का, जो शरारती होते हैं ना, छोटे बच्चे काफी शरारती होते हैं, उनका भी ध्यान नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो जो हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या चीज बनाने में बिजी थे जी, फिश हुक्स। देखो फिश हुक ऐसी होती है, ड्राइंग करने में बिजी थे वो अपनी, ऐसी होती है फिश हुक, ओके। दिस इज अ फिश हुक, मछली पकड़ने का कांटा, है ना। वो अपनी ड्राइंग करने में, इसको ट्रेस करने में, है ना, बिजी थे, ठीक है, वो अपने राइटिंग, अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस में बिजी थे। एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, कि वो भी क्या हो, ये फिश हुक भी क्या हो, वो ड्राइंग का लेसन भी क्या हो, फ्रेंच हो। इतने इतने ध्यान से छोटे बच्चे भी इतने ध्यान से काम कर रहे थे, ट्रेसिंग का काम, ड्राइंग का काम कर रहे थे। ऑन द रूफ, छत पर, रूफ होती नहीं छत, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड, कूड, मैना करती है ना, उसको उसको कूइंग बोला जाता है, कूइंग, COOING, ठीक है ना, कू कू करना, दैट इज कूड। बेसिकली पिजन्स कू कू नहीं करते मैना की तरह, वो गुटर कू करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, साउंड सुन लो एक बार। तो कह रहे हैं ऑन द रूफ, छत पर भी जो पिजन्स थे वो क्या करते, गुटर कू कर रहे थे, वेरी लो, बड़े धीमे से, है ना, वो भी MML सर का शायद लेसन सुन रहे हैं, ठीक है। ऑन द रूफ पिजन्स कूड वेरी लो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मेरे दिमाग में ख्याल आया, ठीक है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन भाषा में गाना गाना सिखा देंगे क्या, एक बार तो मेरे माइंड में ये ख्याल आया, कि कहीं वो इनका भी तो कल्चर वगैरह, इनकी भी तो बोली वगैरह नहीं चेंज कर देंगे कहीं, कबूतरों की भी, ठीक। चलो अभी आगे चलते हैं। अच्छा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इस पार्ट को भी यहाँ समाप्त करता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे।